डॉ जोसेफ मर्फी द्वारा लिखित पुस्तक द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड आपके अवचेतन मन की शक्ति आत्म सहायता और मानसिक विकास के क्षेत्र में एक कालजी रचना है। यह पुस्तक इस बात की गहन व्याख्या करती है कि कैसे हमारा अवचेतन मन हमारे जीवन की वास्तविकताओं को आकार देता है और उसका सही उपयोग करके हम सुख, सफलता, स्वास्थ्य और समृद्धि प्राप्त कर सकते हैं। डॉ मर्फी, जो एक मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक विचारक थे, ने इस पुस्तक में विज्ञान और अध्यात्म का अनूठा संगम प्रस्तुत किया है। उनका मानना था कि हर समस्या का समाधान हमारे भीतर ही छिपा है और अवचेतन मन की शक्ति को जागृत करके हम अपने भाग्य को स्वयं लिख सकते हैं। परिचय। आपके भीतर छिपा खजाना पुस्तक का मूल उद्देश्य पाठकों को यह समझाना है कि उनके अंदर एक अपार शक्ति विद्यमान है जिसे वे अनदेखा कर रहे हैं। यह शक्ति कोई बाहरी वस्तु नहीं, बल्कि उनका अपना अवचेतन मन सबकॉन्शियस माइंड है। डॉ मर्फी के अनुसार हम जैसा सोचते हैं वैसा ही बन जाते हैं। हमारे विचार ही हमारे भाग्य का निर्माण करते हैं। यह पुस्तक हमें सिखाती है कि कैसे नकारात्मक सोच को सकारात्मकता में बदलकर और अपने लक्ष्यों की स्पष्ट छवि बनाकर हम अपने सपनों को हकीकत में बदल सकते हैं। भाग 1, चेतन और अवचेतन मन, 2 स्तर। एक शक्ति पुस्तक की नींव मानव मन के 2 प्रमुख स्तरों की अवधारणा पर टिकी है, चेतन मन कॉन्शियस माइंड और अवचेतन मन सबकॉन्शियस माइंड। चेतन मन कप्तान, यह मन का तार्किक और विश्लेषणात्मक हिस्सा है। यह हमारी 5 इंद्रियों के माध्यम से जानकारी ग्रहण करता है, उसका परीक्षण करता है, तर्क करता है और फिर निर्णय लेता है। यह हमारी दैनिक गतिविधियों, चुनावों और लक्ष्यों को नियंत्रित करता है। मर्फी इसे एक जहाज के कप्तान की उपमा देते हैं जो दिशा तय करता है और आदेश देता है। अवचेतन मन कर्मचारी, यह मन का एक विशाल भंडार या स्टोर हाउस है जो हमारे सभी विश्वासों, आदतों, यादों, संस्कारों और भावनाओं को संग्रहित करता है। ये बिना किसी तर्क या बहस के पूरी तरह से स्वचालित रूप से ऑटोमेटिकली काम करता है। डॉ मर्फी के अनुसार यह एक उपजाऊ बगीचे की मिट्टी की तरह है जिसमें चेतन मन जो भी विचार बीज डालता है उसे अवचेतन मन बिना किसी सवाल के स्वीकार कर लेता है और उसे वास्तविकता फल का रूप देने के लिए काम करना शुरू कर देता है। यह हमारे शरीर के सभी महत्वपूर्ण कार्यों जैसे सांस लेना, दिल की धड़कन और पाचन क्रिया को भी नियंत्रित करता है। मुख्य सिद्धांत, अवचेतन मन कभी बहस नहीं करता। यदि चेतन मन बार बार सोचता है मैं असफल हूं, तो अवचेतन मन इस विचार को एक आदेश की तरह स्वीकार कर लेता है और व्यक्ति के व्यवहार और परिणामों को उसी के अनुरूप ढालना शुरू कर देता है, जिससे वह वास्तव में असफल होने लगता है। इसके विपरीत, यदि सकारात्मक विचार दिए जाएं, तो वह उन्हें साकार करने की पूरी शक्ति लगा देता है। एक उदाहरण के तौर पर, यदि आप सोने से पहले अपने अवचेतन मन को यह सुझाव दें कि आपको सुबह 6 बजे उठना है, तो वह आपको बिना अलार्म के ठीक उसी समय जगा देगा। भाग 2, अवचेतन मन को प्रोग्राम करने की तकनीकें। पुस्तक का सबसे व्यावहारिक हिस्सा यह बताता है कि हम अपने अवचेतन मन को सकारात्मक और वांछित परिणामों के लिए कैसे रिप्रोग्राम कर सकते हैं, और मर्फी ने कई शक्तिशाली तकनीकों का वर्णन किया है। 2, 1, विजुअलाइजेशन, कल्पना शक्ति। यह अवचेतन मन को प्रभावित करने का सबसे प्रभावी तरीका है। इसमें हम अपने मन की आंखों से उन चीजों की तस्वीर बनाते हैं जिन्हें हम पाना चाहते हैं, ठीक वैसे ही जैसे वे पहले से ही घटित हो रही हों। विधि, यदि आप धन और समृद्धि चाहते हैं तो रोजाना कुछ मिनट खुद को एक समृद्ध जीवन जीते हुए देखें। खुद को एक सुंदर घर में रहते, अच्छी कार चलाते या सफलता का आनंद लेते हुए महसूस करें। अवचेतन मन इस कल्पना को एक वास्तविकता की तरह मान लेगा और उसे साकार करने के लिए अवसर और रास्ते बनाना शुरू कर देगा। मेंटल मूवी मेथड, यह विजुअलाइजेशन का ही एक विस्तारित रूप है जिसमें आप अपनी वांछित जिंदगी की एक पूरी फिल्म अपने दिमाग में चलाते हैं जैसे कि वह सच में हो रहा हो। 2 अफर्मेशंस, सकारात्मक स्वीकृति। अफर्मेशंस वे सकारात्मक वाक्य होते हैं जिन्हें बार बार दोहराकर हम अपने अवचेतन मन में नए विश्वास स्थापित करते हैं। नियम, वर्तमान काल में बोलें। मैं अमीर बनूंगा न कहकर मैं अमीर हूं या मेरे जीवन में प्रचुरता है कहें। भावनाओं के साथ जोड़ें। केवल शब्दों को दोहराना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि उन शब्दों के सच होने पर जो खुशी और उत्साह महसूस होगा उसे वास्तव में महसूस करें।
यह भावनात्मक जुड़ाव अवचेतन मन पर गहरा असर डालता है। नकारात्मकता से बचें, मैं बीमार नहीं हूं के बजाय मैं पूर्णतः स्वस्थ हूं बोलें, क्योंकि अवचेतन मन नहीं जैसे निषेधात्मक शब्दों को नहीं समझता। 2, 3 प्रार्थना और ध्यान। डॉ. मर्फी प्रार्थना को अवचेतन मन से संवाद करने की एक वैज्ञानिक और आध्यात्मिक प्रक्रिया मानते हैं। प्रार्थना का तरीका उनका कहना है कि सच्ची प्रार्थना में मांगने का भाव नहीं, बल्कि कृतज्ञता, ग्रैटिट्यूड और विश्वास का भाव होना चाहिए। जब आप पूरे विश्वास के साथ कहते हैं, मेरी प्रार्थना सुन ली गई है, इसके लिए धन्यवाद, तो अवचेतन मन इस विश्वास को स्वीकार कर लेता है और उसे पूरा करने के लिए काम करता है। ध्यान का महत्व। नियमित ध्यान मन को शांत करता है और आंतरिक संवाद की नकारात्मकता को दूर करता है। यह अवचेतन मन तक सकारात्मक संदेश पहुंचाने का मार्ग प्रशस्त करता है। 2, 4 कृतज्ञता, ग्रैटिट्यूड का भाव। यह प्रकृति का एक नियम है कि जो व्यक्ति जो कुछ उसके पास है, उसके लिए आभारी रहता है, उसे और अधिक दिया जाता है। डॉ. मर्फी सलाह देते हैं कि हर रात सोने से पहले मिनट निकालकर उन 5 चीजों के लिए धन्यवाद करें जो आपके पास हैं। यह आपके अवचेतन मन को समृद्धि और संतोष की ओर केंद्रित करता है। 2, 5 सोने से पहले प्रोग्रामिंग। सोने से ठीक पहले का समय अवचेतन मन तक पहुंचने का सबसे उपयुक्त समय होता है, क्योंकि उस समय चेतन मन बाहरी दुनिया का चौकीदार कम सक्रिय होता है और अवचेतन मन ग्रहणशील अवस्था में होता है। इस समय सकारात्मक सुझाव देना, जैसे मेरी सभी समस्याएं हल हो रही हैं या मैं सफलता की ओर अग्रसर हूं, बहुत प्रभावी होता है। भाग 3 जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में अवचेतन मन का उपयोग। पुस्तक का एक बड़ा हिस्सा इस बात पर केंद्रित है कि इन तकनीकों का उपयोग करके हम अपने जीवन के हर पहलू को कैसे बेहतर बना सकते हैं। 3, एक स्वास्थ्य और चिकित्सा। अवचेतन मन में शरीर की स्व चिकित्सा सेल्फ हीलिंग क्षमता को सक्रिय करने की अपार शक्ति है। सिद्धांत: यदि हम अपने शरीर को स्वस्थ, ऊर्जावान और रोग मुक्त देखने की कल्पना करते हैं और पूरे विश्वास के साथ कहते हैं, मेरा शरीर पूरी तरह स्वस्थ है, मेरी हर कोशिका नई ऊर्जा से भर रही है, तो अवचेतन मन इस छवि को स्वीकार कर लेता है और शरीर को ठीक करने की प्रक्रिया को तेज कर देता है। उदाहरण: पुस्तक में कई ऐसे लोगों के किस्से दिए गए हैं जिन्होंने अपने विश्वास और सकारात्मक सोच के बल पर गंभीर बीमारियों पर विजय पाई। 3, 2 धन और सफलता। डॉ. मर्फी का तर्क है कि धन और सफलता की कमी का मूल कारण मन में बैठी अभाव की भावना और नकारात्मक मान्यताएं हैं। समाधान: सबसे पहले धन के प्रति गहरे विश्वास और अभाव की भावना को दूर करना होगा। अपने आप को लगातार यह विश्वास दिलाएं कि आप समृद्धि के चुंबक हैं और पैसा आपके जीवन में आसानी से प्रवाहित होता है। क्रियात्मक सुझाव: अपने वित्तीय लक्ष्यों को स्पष्ट रूप से लिखें और उन्हें रोज पढ़ें। खुद को उस पद पर काम करते हुए देखें और उस सफलता को महसूस करें जैसे वह पहले ही मिल चुकी हो। 3 रिश्ते और प्रेम। हमारे रिश्ते भी हमारी मानसिक स्थिति और विश्वासों का प्रतिबिंब होते हैं। अवचेतन मन दूसरों के प्रति हमारे विचारों और भावनाओं को आकर्षित करता है। उपाय: यदि आप प्रेम और अच्छे रिश्ते चाहते हैं, तो सबसे पहले स्वयं से प्रेम करना सीखें। अपने अवचेतन मन में यह बात बिठाएं, मैं प्रेम के योग्य हूं, मेरा जीवन सुंदर और सार्थक रिश्तों से भरा है। दूसरों में अच्छाइयां देखें और उनके प्रति मन में प्रेम और करुणा के भाव रखें। 3, 4 डर और चिंता से मुक्ति। डर और चिंता अवचेतन मन में बैठी नकारात्मक धारणाओं और पिछले बुरे अनुभवों के संस्कारों का परिणाम है। समाधान: डर का सामना करने का सबसे अच्छा तरीका है कि उसके बिल्कुल विपरीत विचारों को अपने मन में बार बार दोहराया जाए। उदाहरण के लिए, यदि असफलता का डर है, तो अफर्मेशन दोहराएं, मैं हर क्षेत्र में सफल हो रहा हूं, मेरा मार्गदर्शन हो रहा है और मैं पूरी तरह सुरक्षित हूं। डर एक छाया मात्र है, जब आप आत्मविश्वास का प्रकाश जलाते हैं, तो वह अपने आप गायब हो जाता है। निष्कर्ष: अपने भाग्य के निर्माता स्वयं बने। द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड का निष्कर्ष यही है कि हम अपने जीवन के एकमात्र निर्माता स्वयं हैं। हमारा अवचेतन मन एक साइलेंट पार्टनर की तरह है, जो हमारे हर विचार और विश्वास को वास्तविकता में बदलने की असीम क्षमता रखता है। चाहे वह स्वास्थ्य हो, धन हो, सफलता हो या मानसिक शांति, सब कुछ हमारी मानसिक प्रोग्रामिंग पर निर्भर करता है।
पुस्तक हमें यह आश्वासन देती है कि नियमित अभ्यास, धैर्य, सकारात्मकता और अटूट आत्मविश्वास के साथ हम इस अद्भुत शक्ति को जागृत कर सकते हैं। यह केवल एक किताब नहीं है, बल्कि जीवन जीने की एक कला सिखाने वाला एक व्यावहारिक मार्गदर्शक प्रैक्टिकल गाइड है। यह हमें सिखाती है कि हमें अपने विचारों पर नियंत्रण रखना चाहिए, क्योंकि अंततः हम वही बन जाते हैं जो हम सोचते हैं।